हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, हम जनवरी 2020 से अब तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उसका पार्ट 2 है। हर एक वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 30 तक। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं, तो आज क्वेश्चन 16 से लेकर क्वेश्चन 30 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, किस देश ने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता की है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है रूस। ठीक है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? रूस ने की है। और यहाँ पर देखिए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जो है, इन्होंने ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब यहाँ पर बात हुई है ब्रिक्स की, तो देखिए ब्रिक्स जो है यह क्या है? ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है। ब्रिक्स जो है यह 5 देशों का एक समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स के नाम से इसे जाना जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय संघाई में स्थित है, चीन में। ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसके 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का यहाँ पे फुल फॉर्म होता है ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और ए से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगस्त 2020 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, यह अभी हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का इंदौर शहर शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पर जो है इंदौर शहर जो है यह लगातार चौथी बार सर्वाधिक स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस श्रेणी में गुजरात का सूरत शहर को दूसरा स्थान और नवी मुंबई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और अगर बात करें 100 से अधिक शहरी निकायों, स्थानीय निकायों के साथ में जो है छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया है। और 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों वाले राज्य में झारखंड राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर गंगा नदी के तट पर बसे शहरों की बात करें तो गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। और राजधानियों की कैटेगरी में बात करें तो नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी शहर की श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो रेलवे सुरक्षा बल जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदल दिया है और इसका नाम बदलकर कर दिया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदलकर क्या कर दिया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसका नाम बदलकर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसने मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है? तो मार्स 2020 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसे नासा ने लॉन्च किया है। ठीक है, मार्स 2020 मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पर देखिए, नासा जो है यह एक अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, नासा जो है यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है और नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय स्थित है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। यहाँ पर बात हुई है मंगल ग्रह के, ठीक है, मार्स के। तो देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य ने 2020 से महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है राजस्थान ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान। देखिए, राजस्थान परिवहन विभाग ने राज्य में सड़क सुरक्षा, वाहन जनित वायु प्रदूषण में कमी और सार्वजनिक परिवहन सेवा को बढ़ावा देने के लिए 2020 से हर महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 जून को। ठीक है, भारत में 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए,
हर साल 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के अमूल्य योगदान की याद में जो है 29 जून को उनकी जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसे पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सी रंगराजन को। अभी जो है पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2020 से डॉक्टर सी रंगराजन को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देखिए पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर चक्रवर्ती रंगराजन को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष यानी 2020 में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के मौके पर 29 जून को शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना पहला डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ICICI बैंक के साथ। ठीक है, अभी हाल में स्विगी एक फूड डिलीवरी कंपनी है और इसने जो है ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना पहला डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विगी मनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्विगी एक फूड डिलीवरी कंपनी है, इसने ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है और इस वॉलेट का उपयोग पैसे स्टोर करने, रिफंड की प्रोसेसिंग करने और खाना ऑर्डर करते समय ऑनलाइन भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। स्विगी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विगी का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु शहर में, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है VK यादव को। ठीक है, विनोद कुमार यादव को जो है भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अब तक विनोद कुमार यादव जो थे ये भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। ठीक है, अब तक विनोद कुमार यादव भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, लेकिन अब इन्हें भारतीय रेलवे बोर्ड का CEO बनाया गया है। रेलवे के इतिहास में वह इस तरह का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना वर्ष 1905 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिस्टीना कोच। ठीक है, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला जो है वह बनी है क्रिस्टीना कोच। देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच जो है यह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कुल 328 दिन का समय बिताया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो यह रिकॉर्ड पेगी विटसन के नाम था। ये जो थी पेगी विटसन वो 288 दिन अंतरिक्ष में रही थी, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टीना कोच जो है ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बन गई हैं। इन्होंने कुल 328 दिनों का समय बिताया है अंतरिक्ष स्टेशन में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मार्च 2020 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश में आयोजित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में। अभी हाल ही में जो है मार्च 2020 में 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन जो है भारत में आयोजित की गई थी। यहाँ पर देखिए 2 से 8 मार्च 2020 के बीच ये आयोजित की गई थी। कहाँ पर? तो भारत के यह नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था जियो साइंसेज द बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है वह है पलाऊ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पलाऊ। पलाऊ जो है इसका आधिकारिक नाम पलाऊ गणराज्य है। पलाऊ जो है इसका आधिकारिक नाम पलाऊ गणराज्य है और यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। पलाऊ की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसकी राजधानी जो है पलाऊ की इसकी राजधानी नगेरुल मुड स्थित है। नगेरुल मुड में इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। तो पलाऊ देश जो है यह सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रदीप कुमार जोशी को जो है अभी हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर देखिए यह जो है इन्होंने
अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है, जो कि यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो प्रदीप कुमार जोशी जो हैं ये अरविंद सक्सेना के स्थान पर स्थान लिए हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार जोशी का कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई थी। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कौन है वर्तमान अध्यक्ष? तो वह है प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। आरबीआई ने नोटों की पहचान करने में दृष्टिबाधितों की मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मनी ऐप। ठीक है, आरबीआई ने नोटों की पहचान करने में दृष्टिबाधितों की मदद करने के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है। मनी ऐप के जरिए दृष्टिबाधित व्यक्ति करेंसी नोटों की आसानी से पहचान कर सकेंगे। यहाँ पर मनी का फुल फॉर्म क्या है? तो मनी का फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है आरबीआई की। आरबीआई तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अगस्त 2020 में किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है? कैग। तो वह नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अभी हाल ही में जो है अगस्त 2020 में भारत का नया कैग जो है नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। देखिए, गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे, गिरीश चंद्र मुर्मू को अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे अगर कि जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन थे? तो वह थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें अक्टूबर 2019 में उन्हें पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। लेकिन अभी जो है गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वे अभी ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। ठीक है, नए कैग नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और वह जो है राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन आता है कि कैग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 148 में इसका अनुच्छेद किया गया है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा किया जाता है इसकी नियुक्ति? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कैग का कार्यकाल भी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक इसका जो है कार्यकाल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।